नमस्कार, वैदिक कलर्स में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से हम एक बहुत ही उपयोगी वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए। जैसा कि आप जानते हैं, वैदिक कलर्स हमेशा ही आपको समय समय पर वैदिक ज्ञान से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से देते रहे। वैदिक कलर्स को कई लोगों द्वारा कांटेक्ट किया गया और बताया गया कि उन्हें काली हल्दी के पौधे, पत्ते और कंद का बताकर उन्हें खजूर के पौधे, पत्ते और कंद बेच दिए गए। जब बहुत से लोगों द्वारा यह आग्रह किया गया कि आप इस बारे में अवेयरनेस वीडियो डालें और आप इसके बारे में पूर्ण जानकारी बताएं, तो इन बातों को हमने कई बड़े ज्योतिषियों और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के वीडियो देखने के बाद कंफर्म किया कि उन्हें भी यह अंतर नहीं मालूम है और वह खजूर के पौधे को काली हल्दी का पौधा बताकर या काली हल्दी के पौधे को खजूर बताकर भ्रांति फैला रहे हैं। आइए जानते हैं खजूर और काली हल्दी के पौधे, पत्तों और कंद के बारे में फर्क या अंतर। सबसे पहले हम जानते हैं खजूर के बारे में। खजूर का वानस्पतिक नाम या बॉटेनिकल नेम कर्क्यूमा ज़ेडोरिया होता है। खजूर को नरखजूर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके पत्ते हरे होते हैं, कंद भूरे रंग के हल्के सुगंधित होते हैं। इसका उपयोग सदियों से कई बीमारियों जैसे बुखार, सरदर्द, जुकाम, खांसी, पेट दर्द आदि पर आम तौर पर किया जाता है। इसका उपयोग मुंह की बदबू भी कम करता है और दांतों की समस्या भी दूर करता है और यह पाचन समस्या के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको सुखाकर या बगैर सुखाए अलग अलग तरीकों से आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। सूखा खजूर ताजे खजूर की अपेक्षा थोड़ा महंगा मिलता है, परंतु यह काली हल्दी से सस्ता मिलता है। खजूर की उपलब्धता भारत में बहुत जगह है, वह यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आइए अब जानते हैं काली हल्दी के बारे में। काली हल्दी, जिसका बॉटनिकली नेम कर्क्यूमा केसिया या कर्क्यूमा सीसिया भी होता है, उसमें बहुत से आवश्यक तत्व होते हैं जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। काली हल्दी का पौधा और कंद स्वास्थ्य में सुधार के लिए एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट जैसे औषधीय मूल्यों के लिए जाना जाता है। इसमें आमतौर पर डिफरेंट टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज का मिक्सचर होता है जो स्वास्थ्य, वातावरण और हमारे शरीर को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलकर कार्य करते हैं। काली हल्दी और खजूर के बारे में जानने के बाद आइए जानते हैं इन दोनों में आखिर आप कैसे अंतर या डिफरेंशिएट कर पाएंगे, कैसे आप इन्हें पहचानेंगे। क्योंकि दोनों के ही पौधे एक जैसे दिखते हैं, पत्ते भी लगभग एक जैसे आकार के होते हैं, इसलिए इसमें अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सबसे पहले हम पत्तों की बात करते हैं। काली हल्दी के पत्तों में ब्लैक कलर की यानी काले रंग की एक धारी या लाइन होती है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जबकि खजूर के पत्ते में यह धारी नहीं होती है। खजूर के पत्ते पूर्णतः हरे होते हैं। दूसरा अंतर आता है इनके कंदों का। जैसा कि आप देख रहे हैं, काली हल्दी के कंद में धीरे धीरे पर्पल ब्लूइश रिंग फॉर्म होते जाती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इस तरीके की रिंग काली हल्दी में बनते जाती है। वह कंद जो है धीरे धीरे काला होते जाता है, जिसके कारण इन्हें काली हल्दी के नाम से जाना जाता है। जबकि खजूर के कंद हल्के भूरे रंग के होते हैं। यह रिंग खजूर के कंदों में नहीं पाई जाती है। तीसरा अंतर आता है इनके कंदों की खुशबू या सुगंध। काली हल्दी के कंद बहुत ही सुगंधित होते हैं तथा इनकी सुगंध बहुत ही लुभावनी होती है। वहीं दूसरी ओर खजूर के जो कंद होते हैं उनमें इतनी सुगंध नहीं पाई जाती। सुगंधित तो होते हैं, परंतु काली हल्दी के कंदों से इनकी सुगंध अलग होती है और कम भी होती है। खजूर की उपलब्धता भारत में बहुत जगह है और यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। काली हल्दी एक बहुत बहुमूल्य औषधि के रूप में जानी जाती है और बड़ी ही मुश्किल से यह उपलब्ध हो पाती है।
अंतर्राष्ट्रीय उन्नत कृषि कौशल विकास संस्थान भी इसे एक रेयर हर्ब यानी मुश्किल से मिली जाने वाली औषधि मानती है। 2016 तक भारतीय कृषि विभाग द्वारा काली हल्दी को लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत के कई भागों में जैसे बंगाल की खाड़ी से लगे हुए इलाकों में, मध्य पूर्वी तट पर, उड़ीसा में काली हल्दी की रक्षा और संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। काली हल्दी एक दुर्लभ जड़ी बूटी है। इसकी उपलब्धता की मुश्किल भी इसे बहुमूल्य और महंगा बनाती है। सामान्य व्यक्ति काली हल्दी और कचूर का फर्क या अंतर पहचान नहीं पाता है, जबकि असलियत में न सिर्फ इनके पौधों और पत्तों में फर्क होता है, बल्कि इनके कंद यानी राइजोम तक में फर्क होता है। दोनों ही अलग अलग होते हैं, दोनों के ही अलग अलग औषधीय लाभ होते हैं। काली हल्दी के तो औषधीय लाभ के अलावा चमत्कारिक तांत्रिक उपयोग भी किए जाते हैं। बहुत से व्यापारी और संस्थान कचूर के पौधे, पत्तों और कंद को काली हल्दी के पौधे, पत्ते और कंद बताकर बेच देते हैं। आसानी से उपलब्ध कचूर को काली हल्दी बताकर महंगे दामों पर बेचा जाता है। काली हल्दी के महंगे होने का कारण इसकी उपलब्धता, बहुमूल्य औषधीय गुण और बहुत ज्यादा डिमांड होना है। विज्ञान तक कचूर और काली हल्दी को अलग मानता है। हम यहाँ अंतर एक पौधे को दिखाकर नहीं बता रहे हैं, बल्कि पूरा का पूरा फार्म हम आपको दिखाकर बता रहे हैं। वैदिक कलर्स अपने फार्म में काली हल्दी को ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करता है ताकि इनके बहुमूल्य औषधीय गुण आप तक प्राकृतिक रूप से पहुँचें। वैदिक कलर्स की रिसर्च में पुराने और गुणी ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य और जानकारों के भी मत हैं कि काली हल्दी चमत्कारी और औषधीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटी है, जिसको कि अब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिल चुकी है और इसका भरपूर उपयोग औषधियों में हो रहा है। वैदिक कलर्स काली हल्दी को पूर्णतः नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करते हैं। वैदिक कलर्स के माध्यम से हम आपको यह जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। वैदिक कलर्स के माध्यम से आप चाहें तो इस अद्भुत और चमत्कारी औषधि को अपने जीवन में उतार सकते हैं। आप नीचे दी हुई वेबसाइट और फोन नंबर पर कांटेक्ट कर ओरिजिनल काली हल्दी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे ही मूल्यवान, ज्ञानी और जानकारी वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल वैदिक कलर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले बहुमूल्य वीडियो से आपको निरंतर अद्भुत जानकारियां व ज्ञान मिलता रहे। धन्यवाद।